आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर लगातार महागठबंधन की सरकार उत्साहित है, लेकिन विपक्षी पार्टी के नेता जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने ऐतराज जताया है, कई सुझाव भी दिए हैं। हमारे साथ मंत्री हैं, महागठबंधन के बड़े मंत्री हैं सुरेंद्र राम जी, जो दलित समाज से भी आते हैं। सर, आरक्षण संशोधन विधेयक जो है, कितना फायदा होगा, किस समाज को ज्यादा फायदा होगा इस विधेयक से? ये सबसे ज़्यादा हमारे दलित समाज के एससी और एसटी वर्ग के समाज को फ़ायदा मिलने वाले हैं। ये तो ऐतिहासिक काम माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री और जो भी हमारे 6 दलों की जो सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, उनके द्वारा जो लिया गया निर्णय जो है, इस निर्णय से सीधे सीधे दलित समुदाय को लाभ मिलने वाला है। अब दलित समुदाय में चमार जाति, पासवान जाति और जो है पासी और जितने भी 22 जातियां हैं, धोबी हो गया, डोम हो गया, ये सभी जातियों को सीधे सीधे उसका लाभ मिलने वाला है। ये तो मांग हमारे बहुत पहले से चल रहा था। इसको हमारे परम आदरणीय सम्मानीय गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता, दलितों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी और कई बड़े नेता जो लगातार जो है ये आप सुने होंगे कि जिनकी जितनी संख्या बारी उतनी हो उसकी हिस्सेदारी। इस मांग को जो बहुत पहले से जो चली आ रही थी मांग को, उस मांग को हमारे परम आदरणीय सम्मानीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी बाबू और ये जो 6 दलों की गठबंधन की जो सरकार है, उनको उस मांग को पूरा करने का काम किए। तो पेट में दर्द जो है, पेट में दर्द सीधे मांझी जी, जीतन राम मांझी जी को और चिराग पासवान को उठ रहा है। चूंकि वो लोग जानते हैं कि इस आरक्षण का उन्हें वो दिमाग में है कि इस आरक्षण से उनको लाभ नहीं, तो उनको ये दिमाग में उनको चल रहा है, लेकिन हमारे दलित समाज को लाभ मिल रहा है। अब जीतन राम मांझी जी तो वो पद पर नहीं भी रहेंगे तो उनको पेंशन मिलेगा, तो उनको नौकरी से क्या फायदा। अब आप उनको चिराग पासवान को देख लीजिए, अथाह संपत्ति है उनके पास और पद पर नहीं भी रहेंगे तो पेंशन मिलेगा, लेकिन लाखों दलित परिवार के नौजवान जो इस आशा में लगातार मेहनत कर रहे थे कि हमको सरकारी नौकरी पाना है, सरकारी नौकरी लेना है, तो ये जो आरक्षण की दायरा जो है अनुसूचित जाति का 16 से बढ़ा करके 20 कर दिया गया, तो इससे लाखों जो है हमारे अनुसूचित जाति के नौजवानों को लाभ मिलेगा। दर्द तो पेट का है, तो इलाज आप करेंगे? इलाज तो जनता न करेगी, जनता इलाज करेगी। जिस तरह से आप जो है विरोध कर रहे थे इस बिल का, तो जनता इलाज करेगी। आप इस और एसटी समाज के लिए देख लीजिए, उनका भी पहले 1% था और उनको 2% कर दिया गया। हम लोग अनुसूचित जाति का जो 16 था, सीधे 25% का उसमें बढ़ोतरी होकर के सीधे 20 कुल संख्या 20 हो गया। और एसटी समाज के लिए 1 से बढ़ा करके 100% की बढ़ोतरी हो गया और ये जो है 1 से बढ़ करके 2 हो गया। तो दर्द जो है, पीड़ा जो है, कष्ट जो है, इनको लोगों को तो होना तय हो गया। चूंकि ये अनुसूचित जाति के लिए नहीं काम कर रहे हैं, दलित परिवार के लिए नहीं काम कर रहे हैं, गरीब समाज के लिए नहीं काम कर रहे हैं, ये जो है ना झूठा जो है ये लोग जो पहले कहते थे कि हम समाजवादी हैं, वो लोग समाजवादी कहाँ हैं? वो लोग बोलते थे कि हम अम्बेडकरवादी हैं, तो अम्बेडकरवादी कहाँ रहे? ये लोग जो है ना मनोवादियों के बीच में रह के ये लोग मनोवादी बन गए हैं और उसी तरह से उनका सोच भी हो गया है। कहा जाता नहीं है कि संघत से गुण होत और संघत से गुण जात। तो कह रहे हैं कि जो जातीय आधारित जो गणना हुआ है, सर्वे हुआ है, वही गलत है, फिर से कराया नहीं। जाति आधारित जो गणना हुआ है एकदम सही हुआ है
और हमारी संख्या जो था उसको गिन लिया गया था और गिन लिया गया है, और उसके आधार पर जो है इसका किताब बना और इसका ये हुआ। लोकसभा में 40 सीट जीतेंगे अब। हम लोग तो लोकसभा में अब तो अपार जो है समर्थन जो सभी जाति और सभी समाज का, और खास करके जो हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसमें सभी समाज के लोग जो है महागठबंधन के पक्ष में है। और इस साल जो है जो एनडीए के समर्थन वाले लोग हैं, जैसे कि मांझी जी और वो चिराग पासवान जी, ये लोग चारों खाने चित होने वाले हैं। बिल्कुल, बिहार सरकार के मंत्री हैं सुरेंद्र राम। दावा है कि जिस तरह से आरक्षण संशोधन विधेयक सरकार ने लाया है, इसका बड़ा फायदा होगा। और चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी हो, पशुपति पारस हो, तमाम जो दलित नेता जो हैं एनडीए के हैं, वो चारों खाने चित हो जाएंगे। कैमरामैन श्याम के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।